बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी किताब जिन्नात की हकीकत का ये पढ़ने का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे इसकी किस्त नंबर 5 27वें पेज से। मुलादा करें। मकसद ये कि लफ्ज़ जिन को कुरान में वसी मायने में इस्तेमाल किया गया है। चुनाचे हम देखते हैं कि सूरा इनाम आयत नंबर 112, सूरा अल इनाम आयत नंबर 112 में फरमाया गया है, इसका तर्जुमा है कि और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन पैदा किए, शयातीन, इंसान और जिन। इसका तर्जुमा है कि इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन पैदा किए, शैतान, इंसान और जिन। इनमें से बाज़ों को चिकनी चुपड़ी बातों का वसवसा डालकर धोखा देते रहते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों का। और अगर अल्लाह चाहता तो ये ऐसे काम ना कर सकते। सो इनको और जो कुछ ये अफ्तरा पर्दाजी कर रहे हैं इसको आप रहने दीजिए। अब देखिए, मुंदरजा बाला आयत में अलग अलग नाम से जिक्र किया गया है, शैतान, इंसान और जिन, जबकि तबल अज़ीं सूरा अल इनाम की ही आयत 100 में सिर्फ लफ्ज़ जिन इस्तेमाल किया गया है, जिसका तर्जमा उलमा ने शैतान किया है। जबकि मज़कूरा आयत नंबर 112 में लफ्ज़ शैतान और जिन जुदा जुदा इस्तेमाल किया गया है। गौर करें, लफ्ज़ शैतान और जिन जुदा जुदा इस्तेमाल किया गया है। अगर बकौल मुतरजम शैतान और जिन एक ही मायने है तो रब्बुल आलमीन ने एक ही जुमले में दोनों अल्फाज एक साथ किस लिए इस्तेमाल किए हैं। इससे साफ जाहिर है कि आयत नंबर 100 में लफ्ज़ जिन के मायने शैतान नहीं हो सकते, बल्कि यहाँ पर जिन के मायने अनदेखी मखलूक ही हो सकती है। और बिलाशुबा अनदेखी ताकतों की परस्तिश और पूजा कदीम दौर में भी की जाती थी और आज भी की जाती है। चुनाचा शैतान जैसा कि वो भी अनदेखी मखलूक है और उसके चेले चांटे भी खुफिया तौर पर ही लोगों के दिलों में वसवसा डालते हैं, लिहाजा शैतानों की परस्तिश भी लोग करते थे और करते रहे हैं। चुनाचा सूरा अल इनाम ही की आयत नंबर 128 का तर्जमा मुलाहजा फरमाएं। देखिए आगे, इसका तर्जमा है, और जिस रोज़ अल्लाह ताला तमाम मखलूक को जमा करेगा, कहेगा, ए जमात जिन्नों की, ए जमात जिन्नों की, तुमने इंसानों में से बहुत सौ को अपनाया, यानी उन पर अपना असर डाला, वसवसा डाला या बहकाया। उनके साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हम में से एक ने दूसरे से फ़ायदा हासिल किया था। गौर करें, हम में से एक ने दूसरे से फ़ायदा हासिल किया था और हम अपनी इस मुइना मुद्दत तक आ पहुँचे जो तूने हमारे लिए मुअय्यन फरमाई थी। अल्लाह फरमाएगा कि तुम सब का ठिकाना दोज़ख है जिसमें हमेशा रहोगे जब तक अल्लाह चाहेगा। बेशक तेरा रब बड़ी हिकमत वाला और बड़ा इल्म वाला है। ये था इसका तर्जमा मुकम्मल। अब देखिए मज़कूरा आयत का ये जुमला कि हम में से एक ने दूसरे से फ़ायदा हासिल किया था, बड़ा मायने खेज़ है। यानी जिन्नों ने भी इंसानों से फ़ायदा हासिल किया। यहाँ पर भी लफ्ज़ जिन बजाय जमा के वाहिद इस्तेमाल किया गया है, यानी खुफिया गिरोह, अनदेखे और गैर महसूस तरीक़े से वसवसा डालने वाले, बरगलाने वाले, लालच देकर गुमराह करने वाले गिरोह और जमायतें जो ख़ुद भी अपना नाजायज़ मुफाद हासिल करती हैं और दूसरों को भी नाजायज़ फ़ायदा देकर गुमराह करती हैं। ये है मायने इसके। तो हम इस तरह के मुशाहिदे आज के दौर में भी अक्सर करते ही रहते हैं। अब देखिए सूरा अल इनाम की ही आयत नंबर 130 का इसका तर्जमा है, मुलादा फरमाएं, ए जमात जिन्नो इंस,
کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے؟ غور کریں، اے جماعت جن و انس، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تم کو آج کے دن کی خبر دیتے؟ یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ مذکورہ ترجمہ کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنات میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ تفسیر میں فرماتے ہیں جنات میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، بلکہ ہمارے پیغمبر ہی جنات کے بھی پیغمبر ہیں۔ یہ تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ یا قبل از آدم شاید جنات میں کوئی پیغمبر آئے ہوں۔ آپ غور فرمائیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کا سارا خطاب ابن آدم سے ہے۔ قبل از آدم اگر کچھ ہوا بھی ہے تو اس سے ابن آدم کا یا ہمارے دور کے جنات کا کیا واسطہ؟ اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ انبیاء اور رسول دنیا میں صرف ابن آدم کی ہدایت کے لیے ہی آئے ہیں، کسی اور مخلوق کے لیے نہیں۔ چنانچہ یہاں پر لفظ جن خفیہ طور پر سرگرمیاں کرنے والوں کے لیے یا مشکل ترین اور ناممکنات قسم کے کام کرنے والوں کے لیے، انتہائی طاقتور اور اعلیٰ ذہن کے سرکش لوگوں کے لیے ہی استعمال کیا گیا ہے۔ اگر بالفرض یہاں پر لفظ جن سے مراد جراثیم، بیکٹیریا وغیرہ لے لیں تو بھی یہ مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ جراثیم ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے اچھے اور برے اعمال میں اور سوچ میں جراثیم کا بھی برابر کا حصہ ہے۔ لہذا ابن آدم کی طرف بھیجے گئے انبیاء انسانوں کے جراثیم پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں قرآن میں خطاب بھی جنوں کی جماعت یعنی معاشرے اور گروہ سے ہی ہے جو اجتماعی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ باتیں قرآن میں غور و فکر کرنے سے ہی سمجھ آتی ہیں، اس لیے بار بار قرآن میں غور و فکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، بار بار غور و فکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں جنوں کی خوراک مرے ہوئے جانوروں کی ہڈیاں بھی بتایا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مرے ہوئے جانوروں کی ہڈیاں کسی مسلمان کے لیے تو حلال نہیں ہو نہیں سکتی، تو عام روایتی جن جو کہ مسلمان بھی ہوں تو ان کے لیے حرام ہڈیاں کیسے جائز ہو سکتی ہیں؟ اگر جائز ہیں تو پھر اس طرح کے الگ سے احکام کہاں پر لکھے گئے ہیں؟ الگ سے جنوں کے لیے احکامات حلال حرام کے کہاں پر ہیں؟ اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ ہڈیاں جراثیم وغیرہ کی خوراک ہیں یا پھر کتوں وغیرہ کی، جبکہ ہڈیوں پر جراثیم ہی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسنون دعاؤں میں ہم سیکھتے ہیں کہ واش روم وغیرہ میں جانے کی دعا یہ ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر طرح کے خبائث سے، مذکر اور مادہ خبائث۔ اگر آج کے دور میں ہم جائزہ لیں تو آج کل اکثر واش روم اس قدر صاف ستھرے، چمکدار اور خوشبودار ہوتے ہیں کہ درمیانہ طبقہ کے گھر اور بیڈ روم بھی اس قدر صاف ستھرے خوبصورت نہیں ہوتے، تو خبائث وہاں پر کہاں سے آئے؟ اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ انسان کے فضلات میں جو جراثیم ہوتے ہیں ان سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ چنانچہ میرے اس نظریہ کے ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ تقریباً آدھی دنیا کا کاروبار جو کہ نظریہ جن سے وابستہ ہے اور دنیا کے ہر علاقہ میں اس نظریہ پر باقاعدہ بزنس اور کاروبار ہو رہا ہے، جو کہ اب پھیل کر میڈیا پر بھی ہو رہا ہے۔ چنانچہ اکثر میڈیا والوں کا ذریعہ معاش اور روزگار بھی نظریہ جن کے پھیلانے پر منحصر ہو گیا ہے۔ آپ اکثر ٹی وی میں اس طرح کے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے جنات کے پروگرام ٹی وی پر چلاتے رہتے ہیں تاکہ لوگ بیوقوف بنتے رہیں اور ان کے پروگرام چلتے رہیں۔ اور یورپ میں تو اس نظریے پر فلمیں بھی بن رہی ہیں جو کہ بڑے شوق سے دیکھی جا رہی ہیں۔ ان سب لوگوں کا روزگار اور ذریعہ معاش ختم ہو کر رہ جائے گا، میری بات ماننی جائے گی تو۔ بے شمار عامل، پیر اور پنڈت بھی بے روزگار ہو کر رہ جائیں گے۔ بہرحال جھوٹے اور فراڈیوں کا نیٹ ورک بند ہو جائے تو بہتر ہی ہوگا، کیونکہ اللہ کے بے شمار غریب اور مسکین بندے غریبوں کے فریبیوں کے چنگل سے بچ جائیں گے۔ ان فریبیوں فرمائیں سورہ النمل آیت نمبر 15، ترجمہ ہے اس کا، اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا، اور ہم نے یقیناً
दाऊद और सुलेमान को इल्म दे रखा था। मंदरजा बाला तर्जमा से ज़ाहिर होता है कि हज़रत दाऊद और उसके बेटे हज़रत सुलेमान को अल्लाह ताला ने खुसूसी इल्म अता किया था जो दीगर पैगंबरों को नहीं अता किया गया। मसलन दाऊद के हाथों में लोहे का मोम बन जाना, पहाड़ों का इसके साथ बुलंद आवाज़ से तस्बीह करना वगैरह, जबकि हज़रत सुलेमान को तमाम जानवर और हशरातुल अर्ज़ की ज़ुबान समझने का इल्म दिया गया था। नीज़ इनके कंट्रोल में हवा और हवा में जो भी जरासीम और मखसूस क़ुव्वतें हैं उन्हें भी हज़रत सुलेमान के मातहत कर दिया गया था और उन्हें मखसूस इल्म और क़ुव्वत के ज़रिए हज़रत सुलेमान का तख्त हवा में उड़ता था। उन्हीं मखसूस उलूम और क़ुव्वत के ज़रिए हज़रत सुलेमान का तख्त हवा में उड़ता था और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ चाहते हवा उनके तख्त को पहुँचा देती थी। और शायद इसी सोच के तहत हमारा आज का हवाई जहाज़ और दीगर खलाई जहाज़ तैयार किए गए हैं और इसी तरह के मख्फी और पुरस्कार उलूम अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान के मुशीरों, सरदारों और वज़ीरों और हाशिया नशीनों को भी अता किए थे। इसी वजह से वो उन लोगों को जिन्नात में शामिल किया जा सकता है जो कि इस तरह के पुरस्कार उलूम के हामिल थे और पुरस्कार ताकतें इनके पास थी जिनके हुक्मरान सुलेमान थे। लिहाजा हज़रत सुलेमान जिन्नात के नबी भी शामिल किए जा सकते हैं। जिन्नात के नबी हज़रत सुलेमान, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम शामिल किए जा सकते हैं। वो सुलेमान जो कि जिन्नात के नबी हम कह सकते हैं इनको, वो जिन्नात में ही थे और जिन्नात की तरफ ही थे और जिन्नात थे, इनको हम जिन्नात कह सकते हैं क्योंकि मखसूस उलूम के माहिर थे वो लोग। वो दो मख्फी पुरस्कार अल्लाह ताला देखिए सूरह नमल आयत नंबर 17, सूरह नमल वो दोबारा आयत नंबर 17 तर्जमा है, सुलेमान के सामने उनके तमाम लश्कर जिन्नात, तमाम लश्कर जिन्नात, यानी कुरान में लफ्ज़ जिन इस्तेमाल हुआ है, और इंसान तर्जमे में है जमा में और लफ्ज़ है वाहिद में, उनके तमाम लश्कर जिन्नात और इंसान और परिंद में से जमा किए गए, हर किस्म की अलग अलग दर्जाबंदी कर दी गई। तर्जमा से ज़ाहिर होता है कि हज़रत सुलेमान के सामने सारे के सारे जिन्नात, इंसान और परिंदे हाज़िर नहीं किए गए, बल्कि मज़कूरा मखलूक़ात में से सिर्फ मखसूस और इंतहाई अहम नुमाइंदे जमा किए गए थे, अहम उलूम के नुमाइंदे। अब सूरह अल नमल की आयत नंबर 38, 39 और 40 का तर्जमा मुलाहज़ा फरमाएँ। बहुत गौर तलब ये मसले हैं जो कि इंतहाई अहम और काबिल गौर है। तर्जमा, आप सुलेमान ने फरमाया, ए सरदारों, तुम में से कोई है जो उनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले ही उसका तख्त मुझे ला दे, यानी बिल्कीस का तख्त, मलका सबा का तख्त। आयत नंबर 38 में है कि एक कवि हेकल जिन कहने लगा, आप अपनी इस मजलिस से उठें, इससे पहले मैं इसे आपके पास ला देता हूँ। यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूँ। वो जिन था जिसने बात कही, जिन यानी मखसूस ताकत रखने वाला कोई शख्स था, मखसूस ताकत रखने वाला शख्स जिसको जिन कहा गया है, मखसूस इल्म रखने वाला, मखसूस ताकत रखने वाला शख्स जिसको जिन कहा गया है। उसने कहा कि मैं उसको तख्त आपके पास ला देता हूँ इससे पहले कि आप यहाँ से उठे मजलिस से। उसके बाद आयत नंबर 39 में है कि जिसके पास किताब का इल्म था, जिस शख्स के पास किताब का इल्म था, वो बोल उठा कि आप पलक झपकाएं, इससे भी पहले मैं इसे आपके पास पहुंचा सकता हूं। देखिए, पलक झपकाते हैं और वो तख्त आ गया उसी वक्त। आयत नंबर 40, अब ज़ील में हम इस तर्जमा की तफसीर लिख देते हैं जो कि कुरान करीम में लिखी गई है। ये तफसीर हमने नहीं लिखी, कुरान करीम में लिखी हुई है। तफसीर आयत नंबर 39, इससे मालूम हुआ कि वो यकीनन एक जिन ही था जिन्हें अल्लाह ताला ने इंसानों के मुकाबले में गैर मामूली कुव्वतों से नवाजा है, क्योंकि किसी इंसान के लिए चाहे वो कितना ही जोर आवर हो, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो बैतुल मुक़द्दस से माब यमन यानी सबा जाए और फिर वहाँ से तख्ते शाही उठा लाए। और 1500 मील का ये फासला जिसे दो तरफा शुमार किया जाए तो 3000 मील बनता है, 3-4 घंटे में तय कर ले। एक ताकतवर से ताकतवर इंसान भी अव्वल तो इतने बड़े तख्त को उठा ही नहीं सकता
اور اگر وہ مختلف لوگوں یا چیزوں کا سہارا لے کر اٹھوا بھی لے تو اتنی قلیل مدت میں اتنا سفر کیوں کر ممکن ہے؟ تفسیر آیت نمبر 40، اس کی بھی تفسیر سنیں۔ یہ کون شخص تھا جس نے یہ کہا؟ یہ کتاب کون سی تھی اور یہ کیا علم تھا جس کے زور پر یہ دعویٰ کیا گیا؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان تینوں کی پوری حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہاں قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی انسان ہی تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ یہاں پر قسط نمبر 5 ختم ہوئی 32ویں پیج سے۔ ہم آئندہ اس سے آگے پیش کریں گے، تب تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔